सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ा था हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर किसी बुक में 4 टाइप का सॉफ्टवेयर मिलता है तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उसको एक और टाइप बना देते हैं, पर हमको कितने टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, 3 ही पढ़ने हैं। किसको फ्रीवेयर कहा जाता है, किसको पेडवेयर कहा जाता है, किसको फर्मवेयर कहा जाता है, ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमारी एक भाषा होती है, हम क्या है हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में बात करता होगा, कोई तमिल में बात करता होगा, हर किसी की अपनी अपनी भाषा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर भी किसी भाषा को समझता है और उसके हिसाब से वो क्या करता है, क्रियाएं करता है, उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक, हर देश तथा राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है और इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, गणनाएं करता है और परिणाम देता है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर भाषा को क्यों बनाया गया है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर मान लो या आप कोई भी काम मान लो। पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषा को अपने व्याकरण होते हैं और क्या होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य इत्यादि होते हैं। अब आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितने प्रकार की होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को हम उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कई बार क्या है, एक चीज को डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो कंप्यूटर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी भाषा को समझता है और इसी के हिसाब से क्या करता है, वो प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करता है या क्रियान्वयन करता है। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ 0 1 को या बाइनरी भाषा को ही समझता है और इसी भाषा को कहा जाता है निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में देखेंगे वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी अनुवादक या ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करती या करता। कल सॉफ्टवेयर वाली क्लास में हमने ट्रांसलेटर देखे थे, कन्वर्टर। कौन कौन से देखे थे, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होते हैं, आपके 3 कन्वर्टर होते हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। जैसे संस्कृत पढ़ना नहीं आती है, संस्कृत को क्या है कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तभी आप उसको समझ पाओगे कि भाई इसका क्या मतलब है, या इंग्लिश समझ में नहीं आती तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे कि इस शब्द का या इस वाक्य का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है। वैसे ही क्या है, आपका लो लेवल लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज होती है जो अपनी भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं करती। वो क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरीके की ट्रांसलेटर या अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। मशीन भाषा तथा असेंबली भाषा इस भाषा के 2 उदाहरण हैं। लो लेवल लैंग्वेज के कौन कौन से उदाहरण हैं, असेंबली और मशीन। लेकिन इसका प्रयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही कठिन होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में बहुत गहरी जानकारी होना आवश्यक है। मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को चलाने के लिए कंप्यूटर के जितने भी सारे उपकरण हैं उनकी बिल्कुल आपको 0 लेवल से या बिल्कुल बारीक जानकारी होनी चाहिए सभी उपकरणों की। तो आप क्या है, लो लेवल में काम कर लोगे। अगर आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की बिल्कुल बारीक जानकारी नहीं है तो आप इसमें काम करने में सक्षम नहीं हो पाओगे।
यह बहुत ही समय लेता है और त्रुटि या एरर की संभावना अत्यधिक होती है। इसका संपादन या एग्जीक्यूशन उच्च स्तरीय भाषा से तेज होता है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। देखो, ये तो हुआ कंप्यूटर की जो अपनी क्या थी, एक मान लो एक तरीके से परिभाषा हुई। इसके बाद अगर लो लेवल लैंग्वेज को अपन रियलिटी में बोले ना, तो एक ऐसी भाषा जिसको मशीन तो आसानी से समझ लेती है पर यूजर उसको आसानी से नहीं समझ पाता, वो क्या हो गई? लो लेवल लैंग्वेज। और उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसको यूजर मतलब चलाने वाला तो आसानी से समझ लेता है पर मशीन को समझाने में क्या होती है? दिक्कत होती है, या मशीन नहीं समझ पाती है सामान। अब मशीन को समझाना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, वो मशीन की ही भाषा है, और मशीन की भाषा है तो ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो आप, लेकिन मशीन की भाषा है तो यूजर नहीं समझ पा रहा। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? यूजर की भाषा है तो मशीन नहीं समझ पा रही। अब हम आते हैं मशीन लैंग्वेज पे। मशीन लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज होती है, इसमें आप कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हो या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो 0101 के फॉर्म में देते हो। 0101 मतलब बाइनरी फॉर्म में आप क्या देते हो? डेटा देते हो। वो क्या कहलाती है? आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाती है, या मशीन लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है जो कि बाइनरी 1 या 0 होता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 1 या 0 में ही दिया जाता है, और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मशीन भाषा कहते हैं या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। प्रोग्रामर मतलब हम, यूजर। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटियां या एरर की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती हैं, इसीलिए एक कंप्यूटर के कोड को किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलाया जा सकता। मतलब मशीन लैंग्वेज जब चलती थी उस समय अगर आपने एक कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम बना लिया है, उस प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर आप नहीं चला सकते थे। लेकिन आज आप एक कंप्यूटर में कोई फाइल बना रहे हो, उसे किसी भी कंप्यूटर पर जाकर चला सकते हो। ठीक। इसके बाद हम आएंगे असेंबली भाषा पे। असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन ये क्या है? कुछ कोडों का उपयोग करती है और उन कोडों के द्वारा आपका क्या करती है? कंप्यूटर को निर्देश देती है। उन कोडों को क्या कहा जाता है? निमोनिक। कल बताया था, कल वाली क्लास में, निमोनिक कोड क्या होते हैं? यह कुछ ऐसे कोड होते हैं जिनको क्या है? कंप्यूटर को दिया जाता है, जिससे क्या है? कंप्यूटर हमारे निर्देशों को या आदेशों को समझ सके कि हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं। और ये कोड ऐसे रहते हैं जिनको यूजर भी अच्छे से समझ पाता है, और मशीन क्या है? ट्रांसलेटर के द्वारा समझ लेता है। और वो ट्रांसलेटर कौन था? असेंबलर। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि NOV नवंबर लिख दिया आपने, ADD SUB, ये कोड हो गए। जब आप ADD लिखोगे तो कंप्यूटर क्या है? तुरंत उस चीज को समझ जाएगा कि ADD लिखा है तो अब मुझे किसी चीज को जोड़ना है। ठीक है, तो आप भी समझ रहे हो, कंप्यूटर को भी समझा दिया आपने, किसके? ट्रांसलेटर की मदद से। तो वो क्या है? आपकी असेंबली भाषा होती है। इन्हें क्या है? जो ये कोड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? निमोनिक कोड कहते हैं। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना क्या होता है? सरल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोडों को ही क्या करता है? समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा या मशीन लेवल लैंग्वेज में अनुवाद या ट्रांसलेट करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो
असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है? आपका असेंबलर कहा जाता है। असेंबलर आपका एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली भाषा में लिखे कोड को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज ये दोनों ही थी। अब अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता था, तो कंप्यूटर की पहली और दूसरी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का या आपका कौन सी बोले अपन मशीन स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता था। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज पहली और दूसरी पीढ़ी में। पर दूसरी पीढ़ी में क्या है, कुछ भाषाएं तो बन गई थी पर उनका ढंग से या सही तरीके से उपयोग किस जनरेशन में हुआ था? तीसरी। अब यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है फोर्ट्रॉन, और जब हम पीढ़ियां पढ़ रहे थे तो फोर्ट्रॉन हमने पढ़ा था कहाँ? द्वितीय जनरेशन में। तो जो फोर्ट्रॉन आपकी भाषा है वो बन तो द्वितीय जनरेशन में गई थी, लेकिन उपयोग कहां से हुआ उसका? तृतीय से। अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन किस जनरेशन की भाषा है और द्वितीय मिल रहा है, तो द्वितीय 100% सही है, लेकिन द्वितीय नहीं मिल रहा है तो तृतीय तो सही है। और दोनों साथ में देंगे नहीं, क्यों? नहीं तो दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, फोर्ट्रॉन का सही तरीके से उपयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था पर डेवलपमेंट तो दूसरी में हो गया था। तो कोई तीसरा लगाएगा कोई दूसरा लगाएगा तो फिर मजबूरन दोनों ऑप्शनों को क्या माना जाना पड़ेगा? सही मानना पड़ेगा। हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा आपकी ऐसी भाषा होती है जो यूजर की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि यूजर क्या है, इसको आसानी से समझ सके, इस पे आसानी से क्या कर सके? कार्य कर सके। उच्च स्तरीय भाषा सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका अर्थ यह है कि मशीन भाषा पर निर्भर नहीं करती है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी ही होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना क्या होता है? सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। इसके आपको उदाहरण मिलेंगे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के आपके एग्जाम्पल हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी इतनी भाषाएं आती हैं। अब आपका पहला काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी भाषाएं लिखी हैं उन सभी का क्या है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद करना है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसके बाद आप कोबॉल का फुल फॉर्म करना है आपको। कोबॉल के बाद पास्कल, C++, जावा, विजुअल स्टूडियो, HTML का फुल फॉर्म मिलेगा आपको। तो ये सभी फुल फॉर्मों को आपको याद करना है। अब हम आते हैं तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की कौन सी भाषाएं उपयोग की गई या कौन सी का डेवलपमेंट हुआ। तो तीसरी पीढ़ी पहली भाषा थी जिन्हें प्रोग्रामरों को मशीनी तथा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने से क्या मिली? आजादी मिली। तीसरी पीढ़ी की जो आपकी भाषा थी उस भाषा में आपको मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। तृतीय पीढ़ी की भाषा मशीन पर आश्रित नहीं थी, मतलब निर्भर नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत नहीं थी। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज में काम करना है तो आपको मशीन की बारीक जानकारी या बिल्कुल बेसिक पूरी जानकारी होनी चाहिए। पर थर्ड जनरेशन में ऐसा नहीं था। थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज हुई या उच्च लेवल लैंग्वेज आई, उनका क्या हुआ? आपको मशीन के आर्किटेक्चर से क्या मिल गया? बिल्कुल छुटकारा मिल गया।
इसके अतिरिक्त क्या हो गया, प्रोग्राम पोर्टेबल हो गया। एक कंप्यूटर पर लिखा गया प्रोग्राम आसानी से किसी दूसरे कंप्यूटर पर क्या चलाया जा सकता था, जिसके कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी किया जा सकता था। तृतीय पीढ़ी की आपकी कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं, उन भाषाओं के नाम है फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, सी प्लस प्लस। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी तृतीय पीढ़ी की भाषा है, तो ये पूरी भाषा में जो भी मिल रहा हो वो सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन। तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। तीसरी के कंपैरिजन क्या है, और ज्यादा अत्यधिक सरल है। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में विजुअल वातावरण, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषा में टेक्सचुअल वातावरण था। विजुअल और टेक्सचुअल का मतलब क्या होता है, टेक्सचुअल का मतलब होता है टेक्स्ट पे आधारित, ABCD पे आधारित, और विजुअल मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स पे आधारित, पिक्चरों पे आधारित। मतलब फोर्थ जनरेशन में जिस भाषा का उपयोग किया गया वो भाषा ऐसी थी कि पिक्चरों के माध्यम से हम क्या कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे। टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्राम सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं को एक पंक्ति का कथन तृतीय पीढ़ी की 8 पंक्तियों के बराबर होता था। इसकी एक पंक्ति और उसकी कितनी तृतीय की, 8। तो आप समझ सकते हो कि भाई प्रोग्राम भी क्या हो गया, छोटा हो गया, लिखने में मदद मिली। इस पीढ़ी की अगर आप बात करोगे कि चौथी पीढ़ी की जो आपकी भाषाएं थी, तो चौथी पीढ़ी की आपकी भाषाएं हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो। जावा स्टूडियो में आपका जावा भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जावा नहीं लिखा है, स्टूडियो लिख दिया, मतलब जावा की पूरी भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर आप बढ़ोगे पांचवी पीढ़ी पे, और पांचवी पीढ़ी क्या है, पांचवी पीढ़ी में जो आप प्रोग्राम लिखते थे वो प्रोग्राम आपकी चौथी पीढ़ी से भी ज्यादा अत्यधिक क्या हो गए थे, सरल हो गए थे। और इस पीढ़ी में आप जिन भाषाओं का उपयोग करते थे, ये पांचवी पीढ़ी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, मतलब कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है, रोबोटिक्स से। और रोबोटिक्स में आपकी कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो प्रोलॉग और दूसरी है आपकी लिस्प। दोनों के आपको फुल फॉर्म याद करना है। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, और लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग। ये आपका क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज का टॉपिक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर की कितने प्रकार की भाषा होती है, तो 2 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा होती है जिसको मशीन तो आसानी से समझ लेती है पर यूजर नहीं समझ पाता। 2 भाषाएं आती हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में आप जो कोडों में प्रोग्राम देते हो, उन कोडों को क्या कहा जाता है, निमोनिक। इसके बाद आप आओगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद अगर आप देखोगे क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे, हाई लेवल लैंग्वेज में 3 भाषाएं आती हैं, 3 नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत भाषाएं आती हैं, पर पीढ़ियों के हिसाब से क्या कर दिया, डिवाइड। तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। अगर रोबोटिक्स की बात की जाए तो प्रोलॉग और लिस्प, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स और लिस्ट प्रोग्रामिंग, ये आपकी क्या है, दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।